तो माफ करना दोस्तों, आज के समय में आप लोग यूट्यूबर नहीं बन पाओगे। क्यों? क्योंकि वही गलतियां आप लोग बार बार कर रहे हो जिन गलतियों को करने के लिए मैंने मना किया है। मतलब मैंने या जो टेक्निकल वीडियोस जो बनाते हैं, एजुकेशन जो देते हैं, इतनी सारी स्ट्राइक्स यूट्यूब दे रहा है, इतने सारे नए नए पॉलिसीज बना रहा है, पर उन पॉलिसी को आप लोग देखते ही नहीं है, नजरअंदाज कर देते हैं, उसके हिसाब से काम ही नहीं करते, बस लगे रहते हैं वीडियो डालने, लगे रहते हैं ऊट पटांग कुछ भी डालना, कुछ भी बोलना अपने वीडियोज में, कुछ भी टाइटल बोल लगा देना, कुछ भी थंबनेल लगा देना, डिस्क्रिप्शन में भी उल्टा सीधा लिख देना। तो इसके कारण आपका चैनल कभी भी ग्रो नहीं हो पाएगा, यूट्यूब पर बचेगा नहीं। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो सरकमवेंशन पॉलिसी आ गई है उसके तहत जो एआई सिस्टम है वो आपका जो चैनल है वो कहीं ना कहीं पकड़ ही लेगा। आप यहाँ पर दूसरा चैनल बना रहे हैं, दूसरे मोबाइल से बना लेंगे, दूसरी जीमेल आईडी से बना लेंगे, कहीं से बना लेंगे, वो पकड़ लेगा। क्योंकि आप उन गलतियों को फिर से वहीं पर दोहराएंगे। यहाँ तो आप दोहरा ही रहे हैं इसी चैनल पर दूसरे चैनल पर भी आप दोहराएंगे, क्योंकि आपकी वो आदत बन गई है। इसलिए प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ कि उन गलतियों को छोड़ो, नहीं तो कभी भी यूट्यूबर नहीं बन पाओगे आप लोग। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले आज के कॉमन विनर की। तो ये मैम का चैनल देख लीजिए, टेक्स फोना वर्ल्ड करके इनका चैनल का नाम है। ये मेरे जैसे वीडियो बनाती है, टेक्निकल वीडियो जिसको बोलते हैं, एजुकेशन वीडियोस। ये भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाती है। तो जाके प्लीज आप इनके चैनल को विजिट करिए, इनके चैनल को सब्सक्राइब करिए, इनको फुली सपोर्ट करिए और एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़ देना ताकि इनको पता चले भाई कि आपने इनको सपोर्ट किया, तो ये भी आपको रिटर्न कर देंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं अपने चैनल का प्रमोशन कराना तो इसी वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिएगा, तो उसी से मैं कमेंट विनर निकाल लूंगी और अपने नेक्स्ट वीडियो में आपका प्रमोशन कर दूंगी। तो देखो फ्रेंड्स, अभी का जो टाइम है ना वो यूट्यूब पर बहुत ही ज्यादा परेशानी वाला चल रहा है। क्योंकि आप जानते हैं कि आए दिन जो सभी क्रिएटर्स हैं, बहुत सारे क्रिएटर्स के दो दो तीन तीन चैनल बने हुए हैं, उनके चैनल डिलीट हो रहे हैं, उनके चैनल पर स्ट्राइक आ रही है। पहले एक बार स्ट्राइक आती है, 2 बार आती है, तीसरी बार में तो आप जानते हैं कि चैनल डिलीट ही हो जाता है। अब भाई मेरा तो एक ही चैनल है, अगर कोई भी स्ट्राइक आई, कोई भी चीज हुई तो मेरा तो यही चैनल है, ये भी डायरेक्ट डिलीट हो जाएगा। तो इन सब से बचने के लिए है ना, अभी बहुत ज्यादा फूक फूक के कदम रखने पड़ते हैं। मैं अभी अपने वीडियो के जो टाइटल है, थंबनेल है, उनमें कुछ भी एक शब्द भी ऐसा नहीं लिख पाती हूँ जो क्लिक बेट हो भाई, कि मतलब जिससे आप लोग क्लिक करें, और मतलब उसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे मेरे चैनल पर कोई स्ट्राइक आ जाए, कोई डिलीट होने के चांसेस बढ़ जाए। तो अभी आप लोग जान रहे हैं कि यूट्यूब ने एआई को इनबिल्ट कर लिया है अपने साथ और उसके साथ खुद को जोड़ रखा है। तो एआई कुछ भी, मतलब वो टाइटल में ये भी नहीं देख रहा है कि भाई क्या लिख रहे हैं और अंदर क्या है। बस उसको अगर कोई चीज लगी है ऐसी कि भाई ये गड़बड़ है, तो वो डायरेक्ट चैनल क्या कर देता है, डिलीट कर देता है। वो कई बार तो स्ट्राइक भी नहीं दे रहा है, किसी किसी को स्ट्राइक भी दे रहा है, किसी किसी के वीडियो भी डिलीट कर रहा है। मतलब बहुत सारी चीजें हैं यूट्यूब पर जो अभी इस समय है ना बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। अगर आप पुराने समय में जाएंगे, पुराने जब यूट्यूब स्टार्ट हुआ था, जब तो यूट्यूब पर लोग काम करते थे, स्टार्ट होने के बाद ही कुछ समय बाद ही उनका चैनल मोनेटाइज हो जाता था, और फिर कुछ समय बाद, मतलब कुछ साल और बढ़ते गए तो कुछ नई नई पॉलिसी आई। अभी के समय इतनी ज्यादा पॉलिसीज हैं कि आप पढ़ पढ़ के थक जाएंगे और वो आपको ही नहीं पता रहेगा कि आपके जो वीडियोज है आपके चैनल पर कब लागू हो गई, आप उसको समझ ही नहीं पाएंगे। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि भाई यूट्यूब पर आए हो तो बहुत सोच समझ के काम करो भाई। इतने सपने लेकर आओ, दिन रात मेहनत करते हो। चलो किसी किसी का स्टार्ट में चैनल डिलीट हो गया, स्टार्टिंग ही है भाई, अभी चैनल बनाया, उसका तो समझ में आता कि चलो उसने थोड़ी ही मतलब मेहनत की होगी। पर भाई जो सालों से लगे पड़े हैं, जिनका चैनल तक मोनेटाइज हो गया, सोचो आपकी उनको तक यूट्यूब नहीं छोड़ रहा है, तो आप और मैं किस खेत की मूली है। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि बहुत सोचो, अपने वीडियोस में वो गलतियां बिल्कुल मत करो जो यूट्यूब बता रहा है भाई आपको। आप वीडियो देखो, मेरे वीडियोस में आपको ढेर सारी स्ट्राइक से रिलेटेड, डिलीट वीडियो से रिलेटेड बहुत सारी कम्युनिटी गाइडलाइन सब कुछ मिल जाएगा। आप लोग रीयूज कंटेंट वही बार बार गलती करते हो, बार बार रीयूज करते हो। अरे जब यूट्यूब ने मना किया है तो वो गलतियां क्यों कर रहे हो जिससे आपका चैनल डिलीट हो सकता है, पर आप लोग नहीं मानते हो। मेरे पास बहुत सारे इंस्टाग्राम पर मैसेजेस आते हैं, लोग मुझे बोलते हैं कि मैम हमारा चैनल डिलीट हो गया, ये इस पर ये वाला वीडियो रिमूव करिए, यूट्यूब ने इस पर इतने सारे, मतलब मुझे मिलियंस में व्यूज मिले थे। पर अब क्या ही कर सकते, क्योंकि देखो गलती अगर आपने की है तो वो जरूर डिलीट करेगा। इसलिए ही मैं आपको बोलती हूँ सोचो समझो, उसके बाद आप टाइटल बनाओ, यूट्यूब पर अपना वीडियो बनाओ। आप लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली कुछ भी बोलते हैं। पहले क्या था कि यूट्यूब इतनी ज्यादा बारीकी से चीजें नहीं देखता था, थोड़ी बहुत चीजें वो डील से जाने देता था। पर अब का जो टाइम आया ना, अब क्या कर रहा है यूट्यूब की, अब है ना वो जरा में ही मतलब एक्शन ले रहा है। पहले सब चीजें ढील दे के रखी थी, पर जैसे जैसे समय आता जा रहा है, और यूट्यूब पर क्या आप जानते हैं कि करोड़ों में, मिलियंस में जो ऑडियंस है वो वीडियोस को वॉच करती। अब कई बार क्या होता है, कुछ लोगों के वीडियोस ऐसे बने होते हैं जिनके कारण उनको क्या होता है, नुकसान झेलना पड़ता है। जैसे अभी आप लोग जान रहे थे कि जो अर्निंग वीडियोज आ रहे थे, जो अर्निंग ऐप का प्रमोशन कर रहे थे, उनके वीडियोस जो आ रहे थे भाई, उनको यूट्यूब ने बहुत हद तक वीडियो को डिलीट किया, किसी का स्ट्राइक दिया, किसी का चैनल डिलीट कर दिया।
वो क्यों किया? क्योंकि वो बहुत हद तक चीजें ऐसी करने लगे थे कि लोगों को नुकसान हो रहा था। अगर वो उस ऐप का यूज कर रहे थे तो उनका उससे पैसे का नुकसान हो रहा था। तो ऑडियंस को जब नुकसान होता है तो जो ऐप है ना, जैसे यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, एक फेसबुक प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म है, वो अपनी पॉलिसीज को वहां पर और नई नई बनाता है और नई नई पॉलिसीज बनाता है और वो आपके सामने लेकर आता है कि भाई आप इनका पालन करो। अगर आप इनका उल्लंघन करते हैं तो वो आपके वीडियो को डिलीट करता है, आपके चैनल पर स्ट्राइक देता है, आपका मोनेटाइजेशन भी रिजेक्ट कर देता है, आपके चैनल को डिमोनेटाइज करता है। तो ये चीज होती है। तो मैं ये आपको बोल रही हूँ कि भाई अभी का समय थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, 2-4 महीने ऐसे ही निकलेंगे यूट्यूब पर, क्योंकि अभी यूट्यूब क्या करने लगा है, सफाया कर रहा है सब वीडियोस का, सब चैनल्स का। जो मतलब भरपेल जो यूट्यूब पर पड़े हुए थे, जो यूट्यूब पर मतलब दूसरों के कंटेंट उठा उठा के पैसे छाप रहे थे, उनके वीडियो का इस्तेमाल कर रहे थे, तो उनसे क्या हो रहा था कि भाई जो मेन क्रिएटर है उसको तो नुकसान हो रहा था ना, और वही वीडियो दूसरे लोग लेकर आ रहे थे। तो ये चीज का नुकसान हो रहा था यूट्यूब को भी कि भाई वो जिसका मेन है कंटेंट उसको तो पैसे दे रहा है, साथ में जो रीयूज कर रहे हैं उसको भी उसका पैसा देना पड़ रहा है। तो भाई मेन जो कंटेंट बना रहा है उसी को पैसा मिले ना, बाकी लोग जो आलतू फालतू उसका कंटेंट का यूज कर करके ढेर सारे पैसे छाप रहे हैं, वो क्यों छाप रहे हैं? तो ये सारी चीजें। तो अभी का समय रीयूज कंटेंट को आप बिल्कुल भी आप लोग मत यूज करो। आप लोग बहुत ज्यादा अभी भी कई लोग रीयूज कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा उनको। कई लोगों को स्ट्राइक आ जा रही, वो अपनी स्ट्राइक देख नहीं रहे, उन्हें नोटिफिकेशन ऑन करके नहीं रख रहा, वो कभी अपना मेल नहीं पढ़ते भाई, नहीं पढ़ते, वही बार बार से दोबारा वो गलतियां करते हैं, उसके कारण फिर उनका वही चैनल डिलीट हो जाता है। तो वो गलतियां बिल्कुल मत करो। मैं इतने सारे वीडियोस लेकर आती हूँ पर आप देखते नहीं हो भाई, नहीं देखते हो, मेरा नहीं पसंद आता है। जो मुझसे बड़े क्रिएटर है, जो दूसरे क्रिएटर है भाई, उनका तो देखो, आप उनसे तो सीखो। टेक्निकल वीडियो है, जो एजुकेशन वीडियो है, वो हम क्यों बना रहे हैं? आपको कुछ सिखाने के लिए बना रहे हैं ना। अब आप बोलते हो भाई आपका तो ऐसा नहीं, आपका तो वैसा नहीं। अरे भाई यूट्यूब पर देखो सबका एक टाइम आता है, ठीक है। आज सपोज जैसे भाई मेरा चैनल अभी थोड़ा सा धीरे है, डाउन है, पर मेरे अलावा किसी और का ऊंचा होगा, मतलब जिस पर व्यू सब्सक्राइबर सब बहुत बड़े जा रहे होंगे। सबका टाइम आता है। देखो दुनिया में सभी चीजों की एक एक्सपायरी डेट होती है, उसके बाद फिर नए लोग आते हैं, फिर नए लोग काम करते हैं, उनका चैनल ग्रो होता है। जो पुराने चैनल से भाई वो धीरे धीरे उनका भी तो समय जाएगा ना, तब तो यूट्यूब पर नए चैनल्स ग्रो होंगे। नहीं तो पुराने को यूट्यूब खूब पैसे देता जाएगा, उनके ही मोनेटाइजेशन के थ्रू मतलब वही पैसा छापते जाएंगे, तो आपका और मेरा क्या होगा? ऐसे होता है कि भाई पुराने जो क्रिएटर्स हैं उनके साथ भी व्यूज ऊपर नीचे होते रहते हैं। ऐसा नहीं कि जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स है उनके हमेशा मिलियंस में व्यूज आते हैं, नहीं आते हैं। 50,000, 60,000, 1 लाख, 2 लाख, कभी कभी तो 20,000 तक भी आते हैं। क्या करें? यही चीजें हैं यूट्यूब पर कि भाई ऊपर नीचे चीजें होती हैं। मतलब हमारी जो प्रकृति है, सारी चीजें उसी हिसाब से काम करती है, उसी हिसाब से यूट्यूब पर भी काम हो रहा है कि भाई जो पुराने चैनल से उनके साथ नए लोगों को भी आने का मौका मिला है। नहीं तो फिर जो पुराने लोग जमे हुए हैं वही जमे रहे ना। आप मेरा हम सबका क्या काम है? नए ब्लॉग के चैनल्स आ रहे हैं, नए टेक्निकल आ रहे हैं, नए कुकिंग के चैनल आ रहे हैं, भक्ति चैनल आ रहे हैं, कॉमेडी चैनल आ रहे हैं, सिंगिंग चैनल आ रहे हैं, म्यूजिक चैनल आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि भाई नए नए लोगों को भी यहाँ पर मिलेगा ना स्पेस, उनको भी जगह मिलेगी, उनको भी प्लेटफॉर्म है ना भाई यूट्यूब एक। इसी वजह से मैं आपको बोल रही हूँ कि आप जरूर से इसका यूज करो यूट्यूब का, पर क्यों करो? अपने को सेफ रखने के लिए करो। आपने कंटेंट बना लिया, कंटेंट डाल दिया, यही मैटर नहीं करता है। पॉलिसीज में देखो आप क्या क्या पॉलिसी है, उनको आप देखो, उनको पालन करो, उनका उल्लंघन मत करो। नहीं तो कब आपका चैनल रातों रात डिलीट हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। रात में वीडियो डाल के सोएंगे तो रात में देखेंगे व्यूज थे, सब्सक्राइबर्स थे, सुबह देखा मॉर्निंग में भाई चैनल डिलीट। अब क्या रहेगा? कुछ नहीं रहेगा। आपके हाथ में सिर्फ मोबाइल रह जाएगा, कोई चैनल ही नहीं है। जिससे आप पैसा कमा रहे थे, जिससे आपका नाम था, वही चीज नहीं रह पाएगी, तो फिर क्या मतलब है आपके लिए? और देखो क्योंकि ना अभी यूट्यूब पर जैसे मैं लाइव लेती हूँ, कई लोग मेरे साथ जुड़ते हैं, मुझे बोलते हैं कि भाई आप वॉच टाइम बढ़ा दो, सब्सक्राइबर्स बढ़ा दो। बिल्कुल मैं ये काम नहीं करती हूँ, क्योंकि भाई मेरे वीडियो में जितने व्यूज आ रहे हैं वही ठीक है। क्योंकि ये अगर एक झमेला नया पाल लिया तो भाई इसके साथ देखो पैसा तो मिलता है, साथ में गालियां भी खानी पड़ती है। कई लोग उल्टा सीधा लिखते हैं, पता नहीं क्या क्या लिखते हैं भाई, उससे तो हाथ ही जोड़े मैंने। इसलिए जितने भी व्यूज आ रहे हैं 200, 300 बस वही काफी है। हजारों में नहीं भी आ रहे डेली तो ठीक है, पर वो पैसा मैं लेती हूँ, उसके बाद आप लोग का ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। जब आप आज मुझे अपने लाइव में 40 रुपीज का सुपर चैट नहीं कर पाते हैं, वो मुझे क्या देंगे 2,000, 3,000 रुपए मोनेटाइजेशन का? आप खुद से बताओ। लोग इंस्टाग्राम पर आके मुझसे सब कुछ पूछ लेते हैं, मैम इसका क्या होगा, मेरा ये मेल आया था, मेरे पास ये आया था, पर उनसे 40 रुपीज ना थैंक्स पर जाता है ना सुपर चैट पर जाता है। तो ये आपका ट्रस्ट है। और आप बोलते हैं मुझे कि मैडम आप ये मतलब हमारा सब्सक्राइबर्स बढ़ाने का काम चालू कर दो, वॉच टाइम। मैं किस उस पर करूं भाई, किस विश्वास पर करूं?
जब आज ही आप 40 रुपीज़ नहीं पे कर पाते, जिसमें मैं आपको सब कुछ बता देती हूँ। आपकी कोई स्ट्राइक है, आपका कोई वीडियो डिलीट हुआ है, आपसे कहीं एनालिटिक्स में जो YT स्टूडियो का वहाँ कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है, वो मैं वीडियो में तो बताती हूँ, उसके बाद आपको इंस्टाग्राम पर भी एक्सप्लेन करती हूँ अलग से आके, आपका चैनल भी वहाँ चेक कर देती हूँ, पर तो भी आपसे 40 रुपीज़ नहीं निकलते हैं। यही चीज़ है, जब आपसे पेशेंस नहीं होता है, जब लाइव में मैं फ्री में आप लोगों का चैनल चेक करती हूँ, कोड के द्वारा कोड देती हूँ कि भाई जिसका वहाँ आपको मतलब सब्र नहीं होता है कि मैडम हमारा पहले कर दो, हमारा पहले कर दो, हमको जाना है तो हमारा मतलब हमको खाना खाना है, हमको खाना बनाना है, हमको नौकरी पे जाना है। अरे भाई थोड़ा टाइम तो आपको देना पड़ेगा, जो बाकी लोग हैं उनका भी तो टाइम है ना, वो क्यों आए हैं लाइव में, वो भी तो अपना चैनल चेक कराने आए, सिर्फ आप ही आए हो क्या? अगर आपको लग रहा है ये चीज़ है तो आप दोबारा से बाद में फिर लाइव में आ जाइए, फिर चैनल चेक करा लीजिए। ज़्यादा ही आपको जल्दी है तो 40 रुपये दे दीजिए, आपसे वो तक तो छूटते नहीं है। तो आप बताइए क्या आप मुझे सब्सक्राइबर्स के पैसे देंगे और क्या वॉच टाइम बढ़ाने की? इसलिए इस काम से मैं मतलब कोसों मील दूर हूँ, भाई मुझे नहीं करना है। करने को तो मैं दूसरों का हेल्प लेके, जो यूट्यूब पर कई लोग ये काम कर रहे हैं उनके साथ मतलब मिल के ये काम कर सकती हूँ, पर मैं इसलिए नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि विश्वास एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। जो मेरे वीडियोस पर जब मैं आपको फ्री में एडवाइस दे रही हूँ वो विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लोग जब मैं आपसे पैसा लूँगी तो आप क्या मुझ पर विश्वास करेंगे? तो भाई यूट्यूब का समय अभी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, थोड़ा सा सोच समझ के अच्छे से काम करो, तभी यूट्यूब पर आप ग्रो हो पाओगे, तभी यूट्यूब पर आपके पैर जमे रह पाएंगे। नहीं तो है ना, एक दिन आपका चैनल डिलीट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं रहेगा। इसलिए थोड़ा सा आप अपने वीडियो में ध्यान दो कि वीडियो में आपको उल्टा सीधा काम नहीं करना है, उल्टी सीधी बातें नहीं बोलनी किसी के लिए, उल्टी सीधी चीज़ें लोग बोल जाते हैं, अपने शब्दों पर ध्यान नहीं देते हैं, वो नहीं बोलना है। भाई आपको कोई भी वर्ड ऐसा नहीं बोलना है जो यूट्यूब की जो पॉलिसीज है उसके खिलाफ है। आपको रीयूज कंटेंट नहीं करना है, ठीक? आपको जो रिपीटेड कंटेंट है वो नहीं डालना है। आपको किसी की भी प्राइवेसी भंग नहीं करनी है। मतलब अगर आप किसी का वीडियो बना रहे हैं कहीं की कोई प्लेस का, तो वहाँ कोई भी प्राइवेट चीज हो, प्राइवेसी किसी की हो, मोबाइल नंबर हो, एड्रेस हो, ये सारी चीजें हो, उसको वहाँ पर शो नहीं करना है। उसके कारण भी क्या करेगा, यूट्यूब आपका चैनल डिलीट कर देगा। ये आप समझ के रखना। इन सब बातों को ध्यान नहीं रखोगे तो कब आप हाथ जोड़ लोगे और बोल दोगे भाई अब मेरा तो चैनल डिलीट हो गया, कोई मेरी हेल्प कर दो, कोई नहीं कर पाएगा। चैनल डिलीट होने के बाद आप अपील करते रह जाओगे, यूट्यूब कोई भी वहां पर आपको रिस्पॉन्स नहीं करेगा प्रॉपर तरीके से। तो ये सारी चीजें हैं। यूट्यूब पर आए हो तो अभी का समय बहुत ज्यादा टफ है, अच्छे से काम करो, सोच समझ के काम करो, व्यूज के चक्कर में उल्टा सीधा यूट्यूब पर काम बिल्कुल मत करो अपने। तो देखो ये सब गलतियां बिल्कुल बंद करो और मन लगा के अपने चैनल पर काम करो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, व्यूज बढ़ जाएंगे, सब्सक्राइबर्स भी बढ़ जाएंगे। तो बस आज के वीडियो में मुझे आपको यही बताना था। तो वीडियो अगर आपको पूरा देखने के बाद पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।